अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वाले वालेकुम सलाम। चले, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था क्लास? चेक्स पढ़े थे सर। अच्छा, कौन से चेक्स पढ़े सर थे? सर जी जी सर बोले। वो सऊद कल से वो माइक्रोसॉफ्ट टीम को इंस्टॉल कर रहा है, तो वो उसका इंस्टॉल नहीं हो रहा। वो क्या करे उसका? वो सर उसने स्क्रीनशॉट सेंड किए, वाकई नहीं इंस्टॉल हो रहा। गिंगम, बफेलो। माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल हो रहा। जी सर, वो अगर उसके वो इंस्टॉल नहीं हो। अगर वो हॉस्टल में है तो कोई उसकी हेल्प कर दे, अदरवाइज फिर वो नेक्स्ट क्लास तक ज्वाइन कर ले, यही हो सकता है। चलिए ठीक है सर। बताएं, राष्ट्रीय इमेज और वेक्टर इमेज में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? सर वो पिक्सल बेस्ड होते हैं और वो दूसरे मतलब जो वेक्टर होते हैं वो पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं। और क्या डिफरेंस होता है उसमें, कोई और स्टूडेंट बताए। जी क्लास, उनमें क्या डिफरेंस होता है? समन आप बताएं, माइक ऑन करें। जी सर। राष्ट्रीय इमेज और वेक्टर इमेज में क्या डिफरेंस होता है? सर जो रास्टर इमेजेस होते हैं वो पिक्सल बेस्ड होते हैं और वेक्टर नहीं होते। अच्छा, तो फिर उनका क्या प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता है उनपे? सर जो पिक्सल बेस्ड इमेजेस होते हैं ना उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। पिक्सल पे इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। सॉरी सर वेक्टर बेस्ड की। अच्छा, जूम आउट करके देखें तो फिर किसकी क्वालिटी नजर आएगी हमें अच्छी? सर वेक्टर की। ठीक है। शेफर्ड चेक क्या होता है? जी सर। कोई और स्टूडेंट बताए। अरीज आप बताओ, शेफर्ड चेक क्या होता है? अरीज इज हियर। नबा आप बताओ। सिरवा आप बताओ। सर कौन सी रीड? शेफर्ड चेक क्या होता तो सर मैं लास्ट क्लास में थी नहीं। है? अच्छा, मुनीबा आप बताओ। सर सर वो शेफर्ड चेक में दो सॉलिड कलर होते हैं, ज्यादातर ब्लैक वाइट डार्क कलर्स होते हैं और इसमें और डायगोनल लाइंस होती हैं। अच्छा, बाबर आप बताओ, गिंगम चेक क्या होता है? बाबर इज हियर। सेवेंटी सिक्स रोल नंबर किसका है? रीज आप बताओ। सर
रीच में जी, रीच महमूद आप बताओ गिंगम चेक क्या होता है? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी इसलिए मुझे आइडिया। ओके 1384 ईमान आप बताएं। सर गिंगम चेक के अंदर बेस वाइट होती है और इसके ऊपर लाइंस होती है डायगोनल, और इसके ऊपर एक चेक का पैटर्न भी होता है। गिंगम चेक का कहाँ कहाँ पे यूज होता है? गिंगम चेक कहाँ पे यूज होता है? सर आपकी आवाज कट रही है, एक मिनट। मैंने कहा सर। गिंगम गिंगम चेक कहाँ पे यूज होता है? तो ये कर्टन में यूज होता है और ये सोफा सेट कवर्स में यूज होता है। टेबल क्लॉथ्स वगैरह पे और कर्टन्स वगैरह पे और सोफा क्लॉथ। गिंगम चेक शेफर्ड्स यूज होता है क्लास। तो ये ड्रेसेस वगैरह पे यूज होता है, शर्ट्स पे, मैक्सेस वगैरह पे। अच्छा टाइल्स वगैरह पे भी। ओके चले उस दिन हमने जो है वो कुछ चेक्स पढ़े थे और उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिज़ाइन की क्रिएटिविटी भी देखी थी। तो आज हम जो है वो बाकी रिमेनिंग चेक्स को पढ़ते हैं और हम लोग जो है सुनैना शहजाद जी क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। आ गई सर सर। अब हो रही है। आ गई सर। सर अब हो रही है। ओके 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 अब मेरी सुने। हाउंड्स टूथ चेक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, शेफर्ड चेक भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, गिंगम भी हमने देख लिया था, बफलो चेक भी देख लिया था, पिन चेक भी देख लिया था। आज हमने जो है वो ग्राफ चेक से पढ़ना है। ग्राफ चेक जो है वो क्या है? ग्राफ चेक में क्लास जो है इट्स समथिंग लाइक ग्राफ पेपर की तरह से ये होता है और इसमें बेसिकली क्या है, चेक होता है, लेकिन ये है कि इसमें जो चेक है, चेक का साइज जो है वो बॉक्सेस का जो साइज है इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें के अंदर जो मोस्टली जो इफेक्ट है वो ब्लैक और वाइट के अंदर इसका इफेक्ट रहता है ग्राफ चेक के अंदर। ग्राफ चेक अमूमन जो है वो किस लिए होता है? बॉयज की शाल्स, बॉयज की जो विंटर वियर शाल्स होती हैं उसके लिए। और उसके बाद जो है ये कैजुअल वेयर जो हमारे पास टी शर्ट सॉरी ड्रेस शर्ट्स होती हैं उनके अंदर भी ये वाला चेक यूज होता है। ये वाला चेक्स जो है वो आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा बोरिंग इफेक्ट, थोड़ा सा डल इफेक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है। ग्राफ चेक लुक्स लाइक अ ग्राफ पेपर। दिस एग्जांपल comprises of pencil thin single hued lines that cross equally। ह्यूड लाइंस होती हैं सिंगल, ठीक है। उनकी ह्यू, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो इतनी इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी वजह से फ्रेमिंग सिंगुलर स्केयर्स बनते हैं। these checks along with window pane and turtles has such slim lines that boxes in the pattern seem open। कहता है कि इनकी इंटेंसिटी इस तरह से होती है और थिन लाइंस इतनी होती हैं कि दूर से अगर हम देखें तो हमें ऐसे फील होता है कि जैसे ये जो बॉक्सेस हैं ये ओपन है, ठीक है। This is great casual outing pattern when you are going for a daylight। ये जब आप daylight के लिए यूज कर सकते हैं, आउटिंग के लिए जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो है वो जा रहे हैं। क्या कह रही हैं? आपकी आवाज कट हो रही है। सबको कट नजर सॉरी सबको कट फील हो रही है या आपको ही फील हो रही है?
नो सर, हमें ठीक आ रही है। नहीं ठीक है, ठीक आ रही है। सर ये सिर्फ वो सब ब्लैक एंड व्हाइट में होता है या कलर भी चेंज हो सकता है जो स्ट्राइप्स हैं उनका? इसमें अगर कलर हमने चेंज करता है तो लाइक ब्लैक एंड व्हाइट से हम थोड़ा सा क्रीमी कलर, थोड़ा सा पिंक साइड पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें डार्क कलर नहीं यूज करना, ठीक है। इसमें बहुत लाइट कलर जो है वो आप लोगों ने यूज करना है, लेकिन मोस्टली जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। ग्राफ चेक क्लियर है? जी सर। उसके बाद देखिए विंडो पेन चेक। विंडो पेन चेक जो है वो आप लोगों का ये कुछ इस तरह से चेक होता है कि इसमें हमारे पास, इसमें तो देखिए हमने जितने भी पहले चेक्स पढ़े थे ना, वो उनका साइज एटलीस्ट एक लिमिटेड था, साइज इसमें ज्यादा है। उससे देखें मिनी चेक में थे तो उसमें साइज बहुत कम था। हाउंडस्टूथ में देखे तो हमें चेक विजिबल नजर आ रहा था। शेफर्ड में भी जो है वो बहुत ऑप्टिमम जो है वो हमारे पास साइज था। लेकिन जो हमारे पास विंडो पेन चेक है ना, इसके अंदर हमारे पास साइज इस तरह से होता है कि हमें वो लग रहा होता है जस्ट लाइनें, जस्ट बॉर्डर लाइंस हैं, चेक्स नहीं हमें नजर आ रहे होते। लाइक देखिए ये जो लेडीज हैं इन्होंने ये जो है पहना हुआ है, इसके ऊपर जो है ये विंडो पेन चेक है। इसके ऊपर मतलब वो इस तरह से विजिबल होता है कि हमें वो लग रहा होता है कि चेक नहीं है, जस्ट वो स्ट्राइप्स हैं, जस्ट वो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। मतलब कि वो इतने डिफरेंस से एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। ये किस लिए होता है? किसी की इंटेंशन को गेन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ा चेक होता है, इसलिए इसमें जो है वो आप लोगों की जो इंटेंशन है वो ट्रैक्ट होती है। उसके बाद देखिए बट एट द सेम टाइम दे आर सिमिलर लाइक द चेक ऑफ द ग्राफ। ग्राफ चेक की तरह कुछ कुछ सिमिलर है लेकिन सम व्हाट बिगर, लेकिन उससे साइज इसका बहुत ज्यादा बिग है। बट बोथ विंडो पेन एंड ग्राफ चेक्स कन्वे अ मॉडरेट अपील और इंट्रिग। दिस पैटर्न कैन बी यूज इन योर विंटर आउटफिट्स। विंटर में ये भी विंटर शॉल्स के अंदर जो है वो यूज हो सकता है, विंटर ड्रेसेस के ऊपर जो है ऑफिशियल और कैजुअल जो है वो ड्रेसेस के ऊपर यूरोपियन साइड पे, यूएसए साइड पे जो है ये यूज होता है। हमारे यहाँ ये जो है वो ऑफिस वर्क के लिए ज्यादातर यूज नहीं किया जाता या प्रेफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए टेटर्सल जो है चेक पैटर्न, ये वाला जो चेक पैटर्न है ये लेडीज शर्ट्स के लिए अमूमन यूज होता है। इसके अंदर येलो लाजमी है, जो ये जो येलो स्ट्राइप्स हैं ये लाजमी है। जो इसकी येलो है इसका अपीलिंग इफेक्ट देती है, इसका अट्रैक्टिव इफेक्ट देती है। येलो के साथ कोई भी और कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, लाइक वायलेट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ब्लू का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इंडिगो का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हमारे पास जो येलो है वो लाजमी तौर पर जो है वो इसमें स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट है। दीज चेक्स आर द सेम एज ग्राफ विंडो पेन। ग्राफ और विंडो पेन की तरह सेम होता है, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास अल्टरनेट इन कलर्स होती हैं। लाइक यहाँ पे देखें येलो है, फिर अगेन वायलेट है, फिर येलो है, वायलेट है, अल्टरनेट कलर होता है। और दूसरी बात ये कि इसका साइज भी ऑप्टिमम होता है, साइज भी कम होता है, मेकिंग इट समवट मोर विजुअली कंपेलिंग, बहुत ज्यादा कंपेलिंग जो है वो हमें नजर आता है। दिस पैटर्न गोट इट्स नेम फ्रॉम द टर्टल्स हॉर्स मार्केट इन लंदन। लंदन में जो है वो हॉर्स मार्केट के नेम पर इसको जो है वो नेम दिया गया था। लंदन ही इसकी ओरिजिन है, where this type of cloth pattern was sold and then used to blanket the horses। horses के लिए जो है ये यूज होते थे। additionally turtles or stripes are generally darker than the base shading। इसमें जो स्ट्राइप्स हैं वो डार्कर होंगी, जो बेस है लाइक इसमें जो है वो बेस कलर देखेंगे तो वो हमारे पास व्हाइट है या क्रीम है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्राइप्स हैं वो हमारे पास येलो है और पर्पल है। मतलब जो स्ट्राइप्स का कलर है वो हमारे बेस कलर से ज्यादा डार्कर है। This is incredible example of summer and spring pattern typically seen in lightweight fitting टेक्सचर्स के अंदर जो है ये यूज हो सकता है। टाइज के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये वाला चेक यूज होता है। उसके बाद लेडीज शर्ट्स के अंदर जो है ये यूज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कॉलर फिटिंग के अंदर जो है ये हमारे पास यूज हो सकता है ये वाला चेक। उसके बाद देखिए क्लास अर्जाइल चेक। अर्जाइल चेक जो है वो हमारे पास ओवरऑल एग्जांपल ऑफ डायमंड। डायमंड्स के जो इस है इसकी डायमंड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास पैटर्न है, ये वाली जो शेप है ये हमारे पास डायमंड शेप है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर भी जो कलर है वो दोनों एक डार्क है
और एक काफी ज्यादा लाइट है, जिसकी वजह से काफी अपीलिंग इफेक्ट आता है। यूज ये कहाँ पे होता है? स्वेटर्स में आपके बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जर्सियों में, स्वेटर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद हमारे पास स्वेटर्स में, सॉक्स के अंदर भी या वूलन वियर्स के अंदर यूज हो सकता है। द सिंपल कलर्स इन दिस पैटर्न मेक द गारमेंट वेरी एलिगेंट। इसमें भी चूंकि सिंपल है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लाइट और डार्क में अमूमन ब्लैक को वो प्रेफर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जो इफेक्ट आता है वो काफी ज्यादा प्लेजेंट आता है। इसलिए हम इसको जो है वो ऑफिशियल वेयर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद हमारे अपने इवेंट्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जर्सियों में, स्वेटर्स में और उसके बाद मेंस की सॉक्स में ये वाला यूज होता है। डुप्लिन चेक हमारे पास होता तो चेक है, लेकिन वो इतना ज्यादा डल होता है कि हमें उसकी सिर्फ आ रही होती है, सिर्फ स्ट्राइप्स नजर आ रही होती है। स्ट्राइप से हर चेक के अंदर भी एक चेक बना हुआ है, लेकिन जो इंटरनल चेक है, जो अंदर वाला चेक है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हमें आउटर चेक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है, जो आउटर चेक्स हैं उनका कलर अमूमन वाइट होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत नजर आ जाते हैं। जो इनर चेक्स हैं उनका कलर होता तो डार्क है, लेकिन उनका इफेक्ट इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है कि वो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल चेक एंड विंडो पेन। दोनों चेक, सिंपल चेक्स को और विंडो पेन चेक को, दोनों को मिला के इसको अचीव किया जाता है। This checks looks similar to the dog's tooth and hence a check pattern within the check pattern. डॉग्स ट्रूथ इसलिए लगता है क्योंकि जो अंदर वाला है वो थोड़ा सा पॉइंटेड लगता है। वो समटाइम ऐसे होता है कि जब लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो अंदर वाले चेक का सिर्फ एक हिस्सा हमें नजर आता है, तो वो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे ये भी टूथ पैटर्न है, लेकिन अंदर है चेक, ठीक है। अंदर भी चेक है और बाहर भी हमारे पास क्या है? चेक है, ठीक है। दिस पैटर्न यूजुअली अपीयर्स इन कैजुअल आउटफिट्स, और उसके बाद आप लोग इसको होम में भी जो है वो आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। You can use this pattern you want to go for a casual or straightforward pattern type in your wear. उसके बाद हैंडकरचीफ में भी आप लोग, रुमाल्स में भी ये बात यूज कर, ये जो इफेक्ट है ये वाला आप लोग यूज कर सकते हैं। स्कर्ट्स के अंदर, लेडीज स्कर्ट्स के अंदर जो है ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद जिलेन चेक पैटर्न, ये वाला जो चेक पैटर्न है इसके अंदर बेसिकली चेक्स बने होते हैं और हर चेक के अंदर वीव भी चेंज होती है। लाइक इसमें देखें तो जो वीव है वो हमारे पास स्टार इफेक्ट दे रही है, इसमें है तो वो स्टिचिंग इफेक्ट दे रही है, इसमें है तो वो ऐसी वीव है जो कि डॉट इफेक्ट दे रही है, ठीक है। तो इन सब के जो कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है वो जिलेन चेक पैटर्न बनता है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? ये स्कर्ट्स के अंदर यूज हो सकता है, उसके बाद जो है वो फैशन पैनल्स के तौर पर यूज हो सकता है, उसके बाद ये हमारे पास आउटर ड्रेसेस के ऊपर भी जो है वो यूज हो सकता है। स्कर्ट्स के अंदर भी ये चीज यूज हो सकती है। ब्लेंड होता है लार्ज एंड टाइनी चेक्स का, ठीक है। और उसके बाद उसके इंटरनल में जो है वो हमारे पास वीव चेंज होती है, डार्क और लाइट स्ट्राइप्स होती हैं। लाइक यहाँ पे देखें तो डार्क स्ट्राइप्स हैं, इसमें देखें तो हमारे पास उसकी निस्बत थोड़ी सी लाइट स्ट्राइप्स हैं और बीच में स्टिच का इफेक्ट दिया हुआ है। स्टिच भी इस जो चेक है, इस जो बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हमें नजर आ रही हैं, और जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल स्ट्राइप्स जो है वो नजर आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आल्सो पॉपुलर एज प्रिंस ऑफ वेल्स चेक। प्रिंस ऑफ वेल्स चेक ये भी एक उसकी टाइप है, उसके तौर पर भी हमें ये नजर आ रहा होता है। जस्ट आपने को इसकी स्पेसिफिकेशन याद रखनी है कि ये वाला जो चेक है ये किस तरह बनता है, क्या इफेक्ट देता है, लाइट इफेक्ट देता है या डार्कर इफेक्ट देता है, इसमें जो स्ट्राइप्स हैं उनका कलर कैसा है, चेक्स के अंदर कैसा है, और वो इफेक्ट कैसा देती हैं, प्लेजेंट देती हैं, बोरिंग देती हैं, किस तरह का। और उसकी 2-3 एप्लीकेशन याद रखती हैं। लाइक ये किसी हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, वियरेबल में है तो वियरेबल में कहाँ पे, अगर अपैरल्स में है तो अपैरल्स में कहाँ पे, होम वियर्स में है तो होम वियर्स में जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। लास्ट चेक है हमारे पास मैट्रेस चेक पैटर्न। मैट्रेस चेक पैटर्न हमारे पास अनइवन चेक्स होते हैं, लाइक्स हैं सारे के सारे चेक्स। इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज जो है वो हॉरिजॉन्टल है और है भी स्मॉल, इसका साइज जो है वो वर्टिकल है। सो सारे के सारे पैटर्न्स ही होते हैं, लेकिन हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनका साइज कभी भी इक्वल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि उसमें कलर की वेरिएशन है, किसी में तो हमारे पास बहुत डार्क कलर है,
किसी में हमारे पास जो है वो लाइट कलर है, लेकिन अमूमन जो है वो डार्क पैटर्न होते हैं। सो वो एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि इसका साइज नहीं इक्वल। पहली चीज ये कि कलर नहीं उसका जो है वो हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट है, लाइक किसी में डार्क है किसी में लाइट है, साइज भी उसका चेंज नहीं है, साइज भी उसका जो है वो चेंज है। और तीसरी चीज ये कि कलर्स इतने ज्यादा होते हैं, लाइक हमारे पास देखिए इसमें ग्रीन भी है, मैरून भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, वायलेट भी है, पिंक भी है। इतने ज्यादा कलर होते हैं कि जब हमारे पास बड़ा फैब्रिक होता है, जब हमारे पास वो बार बार वो चीज रिपीट होती है, तो हमारे पास जो हमें फैब्रिक नजर आ रहा होता है उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा विजिबल होता है। ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है? अमूमन बॉयज के 3 पीस सूट्स के अंदर जो है ये चीज देखी गई है। उसके बाद निट शर्ट्स के अंदर यूज हो सकता है, लेडीज वियर्स के अंदर भी जो है ये यूज होता है। सो देखिए राइट साइड पे जब उस बॉय ने वो पहना हुआ है तो वो काफी ज्यादा प्लेजेंट नजर आ रहा है, वो हमें एक मल्टी कलर जो है वो शेड नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से उसका उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। एक तो उसके जो कलर है वो काफी ज्यादा हमें अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो है चीज। और दूसरी बात ये है कि ये प्लेजेंट मूड शो कर रहा है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे इसका मूड भी बड़ा प्लेजेंट है और इसकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग नजर आ रही। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टी कलर है, हर कलर का इफेक्ट आएगा। कोई कलर जो है वो लाइट की रिफ्लेक्शन को शो करेगा और कूल इफेक्ट दे रहा है, कोई कलर जो है वो लाइट की रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है और वार्म इफेक्ट दे रहा है। जब मिक्स्ड इफेक्ट आएगा तो हमारे पास जो चीज आएगी वो बड़ी क्लियर आएगी। ठीक है, उसमें हमारे पास सारी चीजें हम अपने मूड के मुताबिक, लाइक अगर हम हैप्पी हैं तो हमारे अंदर उसके अंदर जो है वो हैप्पी कलर्स अट्रैक्ट करेंगे और हमें ऐसे लगेगा कि अगला बंदा बहुत हैप्पी है। अगर हम सैड हैं तो हमें भी ऐसे फील होगा कि अगला बंदा भी हमारे मूड के बिल्कुल सिमिलर है। सो इसमें जो है वो नेक्स्ट पर्सन की इंटेंशंस जो है वो हमारी इंटेंशंस के मुताबिक होती हैं। ठीक है, मैट्रिक्स चेक पैटर्न में बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो है वो चेक है, और ये मोस्टली जो है हमारे पास बॉयज के 3 पीस सूट्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 10 चेक्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से करना है, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों की क्लास एक्टिविटी है जो क्या क्या आप लोगों ने अभी करनी है। आपने क्या करना है, राइट एटलीस्ट 5 एप्लीकेशन ऑफ ईच फैब्रिक डिजाइन। आप लोगों ने ये सारे के सारे चेक पकड़ने। ठीक है, और आप लोगों ने सिर्फ इसके ये बतानी है कि इसकी 5 एप्लीकेशंस कहाँ पे और उनकी पिक्स यहाँ पे ऐड करनी। ठीक है, लाइक आपने किंगडम लेना है तो आप लोगों ने उसकी पिक्स नेट से देखनी है कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। बफलो लेना है तो आप लोगों ने बताना है कि इसकी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। शेफर्ड का आप लोगों ने बताना है, उसके बाद हाउंडस्टूथ का बताना है, मिनी चेक का बताना है, पिन चेक का बताना है, उसके बाद विंडो पेन चेक का बताना है, टर्टल्स चेक पैटर्न का बताना है, उसके बाद अर्जाइल चेक का बताना है, डुप्लिन का बताना है। और ये आपने मुझे जो है वो अभी जो है वो टीम्स के ऊपर सबमिट करवाना है। समझ आ गई इस बात की? नहीं, इस पे मेरी बात सर सर अभी सर कैसे करवा आज दें? सर आज सर हमारा आज क्विज हम है, आज आपको असाइनमेंट बना के आज 3 बजे क्विज सर भी हमारा है। कुछ भी है। कौन सर सा आज क्विज है? क्विज सर है, असाइनमेंट ले लें हमसे। एम्ब्रॉयडरी सर का बाद में क्विज है ले और लेंगे। मैम ने सर मीट का भी सारा सिलेबस ऐड कर दिया है और यस फाइनल के भी लेकिन सर 8 से हमने 9 वैसे ही लेक्चर में कुछ नहीं बहुत पढ़ना, ज्यादा चीज। फिर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं फिर जी आप सर। ऐसा करें, चले आप उसको प्रिपेयर कर लें, हम इसको कल की क्लास एक्टिविटी रख लेंगे, लेकिन ये चलो क्लास फिर में करना है। इंशाल्लाह ठीक है फिर। कल की क्लास एक्टिविटी ओके रख सर। ओके सर। ठीक सर है। फिर अभी हमें फ्री ओके। कर दें। कितने बजे क्विज है? 2 बजे अभी नमाज भी सर पढ़नी है, 2 फिर बजे एक्स्ट्रा टाइम बहुत हो रहा है। 2 बजे क्विज है। फिर आप लोग एक काम करें, आप लोग ऐसा करें। अच्छा, आप लोग क्लास ऐसा करें, नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ना नहीं। सर आप सुबह पढ़ा सर लें, 2 सिलेबस बहुत घंटे ले लें ज्यादा है। बेशक क्लास। क्या कह रही हैं? सर आप कल ले लें ज्यादा देर की, आज जरा फ्री कर दें हमको। फिर आप ऐसा करें, एक मिनट है, एक मिनट। आप लोग जो है ना वो क्लास को 1 बजे लीव कीजिएगा। ठीक है, अभी 12:30 हुए। ठीक है, जी सर।
नबा ओके अपना सर। माइक ऑफ कर, नबा अपना माइक ऑफ करें। जी किसके माइक में इशू आ रहा है? नबा के माइक में ही था इशू। आप लोग क्लास को कितने बजे लीव करेंगे? 1 o'clock। 1 बजे। 1 बजे। ठीक है 1 बजे। पढ़ ले, ठीक है पढ़ ले, नमाज करने का। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी खुशाइन, खुशाइन स्टूडेंट्स ना क्लास एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लें उनसे।